गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू बटरफ्लाई क्लासेस। आज हम देखेंगे कक्षा 7 का मॉडल पेपर नंबर 2। इसका सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो कि परस्पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। बेटा देखो, ए बी और सी डी ये दो रेखाएं जो एक बिंदु पर काट रही हैं, वो कटान बिंदु आपका ओ है। और ये कोण बनना है, ये 110 अंश का कोण बनना है। ठीक है बेटा, हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ सी, कोण ए ओ सी, कोण बी ओ डी का मान ज्ञात करो, ये पूछा है। देखिए बेटा, जब कोई एक सरल रेखा होती है तो उस पर एक कोण बनता है, वो होता है 180 अंश का। सरल रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है, ये तो हमें पता ही है। तो कोण देखो ए ओ बी, ये एक सरल रेखा हो गई ए ओ बी, इसका कोण कितने का होगा? 180 अंश का। अब इसमें यहां से यहां तक दो कोण बनना है। एक तो कोण बनना है ए ओ डी और दूसरा कोण बनना है डी ओ बी, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमारा 180 अंश होगा। अब कोण ए ओ डी, ए ओ डी ये हमें दे रखा है 110 अंश। बचा कोण कौन सा? कोण बी ओ डी बराबर 180। अब कोण हमें बी ओ डी निकालना है, तो 110 को इधर ले आए, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा? 70। कोण बी ओ डी हमें मिल गया 70। अब फिर से हम उस चित्र में देखते हैं, तो हम देखते हैं कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ बी के, क्योंकि कोण ए ओ डी बराबर होगा सी ओ बी के। बराबर कितना? 110। ये कौन से कोण है? सीसा विमुख कोण, आमने सामने के कोण है। ऐसे ही कोण बी ओ डी बराबर होगा कोण ए ओ सी के। तो ये कौन से कोण है? 70 अंश का, ये भी सीसा विमुख कोण है। अतः हमें तीनों कोण मिल गए। एक मिला कोण बी ओ सी बराबर 110, कोण ए ओ सी बराबर 70 अंश, कोण बी ओ डी बराबर हमें 70 अंश मिल गया। ये हमारे आंसर हो गए बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, निम्न कोणों के कोटि पूरक ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण 25, दूसरा कोण 30, तीसरा कोण 45, चौथा कोण 60 और पांचवा कोण 75। हल, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखो, 25 का कोटि पूरक कितना होगा? 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ गया, आंसर हो गया। 30 का कोटि पूरक कितना होगा? 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 हो गया। 45 का कोटि पूरक कितना होगा? 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 ही आएगा। 60 का कोटि पूरक कितना होगा? 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। 75 का कोटि पूरक कोण कितने होगा? 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ये सब हमारे आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कोणों के संपूरक कोण ज्ञात करो। संपूरक कोण देखो, 35 का निकालना है, 65 का निकालना है, 90 का निकालना है, 120 का निकालना है और 135 का निकालना है। हल डालते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो संपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखो, 35 का संपूरक कितना होगा? 180 में से 35 घटाएंगे तो 145। 65 का संपूरक कितना होगा? 180 में से 65 घटाएंगे तो 115। 90 का संपूरक कितना होगा? 180 में से
90 घटाएंगे तो 90 आएगा। ऐसे ही 60 का 120 का संपूरक कितना होगा? 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 आएगा। और 135 का संपूरक कितना होगा? 180 में से 135 घटा देंगे तो 45 आएगा। ये हमारे आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चित्र में, ये चित्र बेटा, AOB एक सरल रेखा है और कोण BOC बराबर 120 अंश, तो कोण AOC की माप ज्ञात करो। हल, सरल रेखा पे बना कोण 180 अंश, अभी हमने पढ़ा था, तो होता है, तो कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 के बराबर, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। कोण AOC प्लस 120 बराबर 180 अंश। कोण AOC 180 में से 120 घटाएंगे तो कोण AOC हमें 60 अंश मिल जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल कह रहा है उस कोण को ज्ञात करो जो अपने कोटि पूरक के समान होता है। हल, अब कोटि पूरक कौन कौन से होते हैं? जब दो कोणों का योग होगा 90 अंश तो वो कोटि पूरक होंगे। अब दोनों समान है तो 90 के आधे करेंगे तो 45 हो गया। 45 और 45 दो कोटि पूरक हो गए। लेकिन हमें मालूम तो है 45 है, लेकिन निकालेंगे कैसे? उसके लिए ये लगाएंगे, दो कोणों का योग बराबर कोटि पूरक कोण। माना दो समान कोण हमारे कितने हैं? x है। अब हम x में x जोड़ दें तो 90 हो गया। 2x बराबर 90, x को यहीं रखेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 45 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, दो कोटि पूरक कोणों में 1:5 का अनुपात है, तो कोणों को ज्ञात कीजिए। तो कोटि पूरक कोणों का योग कितना है? 90 अंश होता है। अनुपात योग कितना है? 1 + 5 यानी 6 हो गया। 6 हो गया। प्रथम कोण का मान यानी जो कोण दे रखा है उसके साथ अनुपात का गुणा करते हैं और नीचे लिखते हैं अनुपाती योग। तो हमारा कितना था? 90 था। 90 के साथ पहला अनुपात कितना था? 1। 90 के साथ हम 1 का गुणा करेंगे तो 6 से हम भाग दे देंगे। तो 6 से हम भाग देंगे 90 में तो हमारा 15 आ जाएगा। तो ये हमारा 15 अंश आंसर हो जाएगा। अब द्वितीय कोण का मान, तो 90 के साथ गुणा करेंगे दूसरे अनुपात का यानी 5 का बट्टे 6, तो 5 से काट देंगे और भाग दे देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 3 से 30 बार और ये 3 से 2 बार, और फिर 2 से 30 को काटेंगे तो 15 और 15 का गुणा करेंगे 5 से तो 75 अंश हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के कोण ज्ञात करो यदि उनके कोणों का अनुपात 3:2:4 है। त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है बेटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तीनों कोणों का अनुपाती योग कितना है? देखो, 3 के साथ 2 जोड़ दिया, 2 के साथ 4 जोड़ दिया तो कितना बच गया? 9 हो गया। प्रथम कोण यानी जितना कोण है उसे लिखेंगे और पहले अनुपात को लिखेंगे और अनुपाती योग जो आया था उससे भाग दे देंगे। तो 9 से 180 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा और 20 का गुणा 3 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। द्वितीय कोण के लिए 180, अब दूसरे अनुपात से गुणा कर देंगे, बट्टे 9 से भाग दे देंगे तो 20 × 2 बराबर 40 आ जाएगा। और तृतीय कोण यानी 180 ×
तीसरे अनुपात को लिखेंगे, बट्टे 9 से भाग दे देंगे, इसे काटेंगे तो 20 गुणा 4 बराबर 80 आ जाएगा। अब वैसे भी इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश ही बैठता है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार रखी है कि वह दीवार पर 20 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की दूरी ज्ञात करो। माना देखो हमने ये एक दीवार बना ली और ये हमने एक सीढ़ी बना ली, इनके नाम दे दिए, इसे P दे दिया, इसे Q दे दिया, इसे R दे दिया, तो इसको दीवार लिख दिया है और इसको सीढ़ी लिख दिया है। अब देखो इसी के हिसाब से देखते हैं। माना PQ एक दीवार है, PR एक सीढ़ी है, RQ दीवार से सीढ़ी की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है। अब इसमें देखो ये वाला हमारा कोण बना 90। जब हमारा 90 अंश का कोण बन जाता है तो हम प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा। तो दीवार की जो ऊंचाई है वो हमारा लंब होगा और जो सीढ़ी की लंबाई है वो हमारा कर्ण होगा और जो आधार है वो हमारा पी क्यू है, आर क्यू है। तो हम मान लगा देंगे 25 गुणा 25 20 बराबर 20 गुणा 20 प्लस ए का स्क्वायर 625, 20 का गुणा 20 400, ए प्लस ए स्क्वायर को यहीं रखते हैं। 625 में से 400 घटाएंगे तो 225। अब ए यही है तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे और 225 होता है 15 गुणा 15, एक जोड़ा बाहर निकाल लेंगे तो इसका 15 मीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि एक रेखाखंड AB रेखाखंड CD यानी AB किसके बराबर है, CD के, AB बराबर दे रखा है 2.8, तो सेमी है तो रेखाखंड CD की लंबाई याद करो। इसमें तो बहुत सिंपल है बेटा, AB बराबर CD के यानी AB की लंबाई कितनी है 2.8, तो AB बराबर CD के तो CD की भी लंबाई तो उतनी ही होगी ना बेटा। तो AB बराबर CD तो AB बराबर 2.8, तो CD बराबर 2.8 सेमी ही आंसर इसका होगा। प्रत्येक को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो पहला है 1.35, दूसरा है 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, चेन्नई वाले परीक्षा में तो कुल छात्रों ने एग्जाम दिया 9,900 में। प्रथम श्रेणी में पास हुए 35%, 35% निकालेंगे 9,900 का तो हमारा निकल के आ रहा है 3465। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में 45% पास हुए तो 9,090 का 900 का 45% निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 4455। और पूरक श्रेणी में पास हुए 10%, इसका हम निकालेंगे तो 990 आ गया। अब देखते हैं कुल कितने पास हुए, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 8,910। अब फेल हुए छात्र यानी 9,900 में से 8,910 पास हो गए तो बचे कुछ हमारे फेल हो गए। फेल हुए छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो फेल हुए उसे ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे और कुल कितने छात्र थे उसका भाग दे देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगी, इसकी 0 जी कट जाएगी, 99 से 99 कट जाएगा। तो एक बार और एक 10 का गुणा इससे करेंगे तो ये 10% हो गया आंसर। इसी से मिलता जुलता 12वां क्वेश्चन है। राज ने वार्षिक में 900 में से 825 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करो। हल, प्राप्तांक का प्रतिशत निकालने के लिए
यानी जितने अंक प्राप्त किए उसे ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे और कितने में से प्राप्त किए उसे नीचे लिखेंगे। इसका काट पीट करेंगे तो 91.66 आंसर आएगा इसका। अब 14 नंबर सवाल कह रहा है, हामिद ने 1500 रुपये उधार लिए और उसने 3.5 वर्ष बाद उसने 2655 रुपये देकर हिसाब चुकता किया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो हल करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है बेटा मूलधन दर गुणा समय बट्टे 100। अब ब्याज कितनी हो गई? 2655 में से 1500 रुपये घटा देंगे तो हमारी ब्याज निकल जाएगी। ये निकल के आई 1155 यानी 1155 रुपये। मूलधन हमारा 1500 है, दर हमें ज्ञात करनी है, समय हमारा 3.5 वर्ष है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1155 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1500 लिखेंगे दर, और इसको सही बट्टे को बट्टे बनाएंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 बट्टे 2 नीचे आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये निकल के आएगा हमारा कुल मिला के 66.6 यानी 66.00। तो हम कह सकते हैं 66% इसका आंसर होगा। 15वां जो सवाल दे रखा है मॉडल पेपर का सेम इसी प्रकार का है, उसको बच्चों आप स्वयं कीजिए। गुड नाइट।